पहले दिन ही टीचर बच्चे को एक लंबा पाइप देते हैं और कहते हैं कि जब तक वो इससे झील का पानी नहीं खींच लेता तब तक उसे घर जाकर खाना खाने की इजाजत नहीं मिलेगी। चिलचिलाती धूप में लड़का अभ्यास शुरू करता है। वो अपनी मेहनत से अपनी कमजोरी को दूर करना चाहता है, लेकिन शाम तक कोई फायदा नहीं होता। जब टीचर को पता चलता है कि वो पानी नहीं खींच पाया तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। टीचर की पत्नी ने लड़के के लिए जो खाना रखा था उसमें से आधा वो भी ले लेते हैं। टीचर की पत्नी को लड़के पर तरस आता है और वो रात में उसे चुपके से खाना देती है। पानी खींचने के लिए लड़का 10 दिनों तक झील के किनारे अभ्यास करता रहता है, यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले लोग भी उसकी लगन की तारीफ करते हैं और उसकी मेहनत रंग लाती है। लड़का आखिरकार पानी खींचने में कामयाब हो जाता है। वो ये बताने के लिए बहुत उत्साहित होकर टीचर के पास जाता है, लेकिन टीचर उसे एक और लंबा पाइप देते हैं और कहते हैं कि अब उसे इसी से अभ्यास करना है। अपने से भी 2 गुना ऊंचे पाइप को देखकर लड़का फिर से नदी के किनारे आ जाता है। उसी समय जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जब टीचर देखते हैं कि वो वापस नहीं आया तो वो और उनकी पत्नी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सख्त मिजाज वाले टीचर के हाथ में प्यार दिखाई देता है। सुबह जैसे ही लड़का अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक और बच्चा बाहर सांस लेने का अभ्यास कर रहा है। टीचर लड़के को एक कद्दू पानी लाने के लिए कहते हैं और फिर एक लकड़ी का तख्ता रखते हैं। वो नए शागिर्द लान यू को एक ही सांस में पानी को वहां तक पहुंचाकर तख्ते को गिराने के लिए कहते हैं। टीचर उसे पीछे हटने के लिए कहते रहते हैं जब तक कि वो 5 मीटर दूर न हो जाए। शुरू में लान यू बहुत ताकतवर होता है और आसानी से तख्ते को गिरा देता है, लेकिन टीचर उसे प्रतिभाशाली नहीं मानते। जब लड़का अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए झुकता है तो टीचर मुड़कर चले जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वो उसे मुश्किल से अपना शागिर्द बनाते हैं। लड़का बहुत खुश होता है कि उसे एक छोटा भाई मिला है। उसे पता होता है कि लान यू उससे ज्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए वो और भी ज्यादा अभ्यास करता है। जब दोनों फ्री होते हैं तो वो टीचर को गेहूं काटने में मदद करते हैं। लान यू जल्दी काटता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा गड़बड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ लड़का धीरे धीरे और सफाई से काटता है। टीचर ये सब देखते हैं, लेकिन जब टीचर काम के लिए बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ लान यू को अपने साथ ले जाते हैं। लड़का हर दिन घर पर ही रहता है। टीचर की पत्नी लड़के को बताती है कि आमतौर पर शादी में 4 और शादियों में 8 शहनाई बजाने वाले होते हैं, जिनमें बांसुरी, ढोल और सारंगी बजाने वाले भी शामिल होते हैं। लड़का पूछता है कि क्या 8 से ज्यादा भी कुछ होता है। टीचर की पत्नी कहती है हाँ, उसे 100 पक्षियों का सम्मान कहा जाता है। आखिरकार शहनाई सिखाने का दिन आता है। टीचर अपना थैला खोलते हैं और कहते हैं कि ये शहनाई उनकी 5 पीढ़ियों से चली आ रही है। दोनों बच्चों को दिखाने के बाद वो एक और शहनाई लान यू को देते हैं और कहते हैं कि अब से वो सिर्फ उनके साथ ही शहनाई का अभ्यास करेगा। लड़का उम्मीद से देखता है, लेकिन टीचर बिना कुछ कहे बैग बंद कर देते हैं। रात में लान यू खुशी खुशी अभ्यास करता है, जबकि लड़का कोने में छिपकर रोता है। लान यू पूछता है क्या मैंने तुम्हें रुला दिया। लड़का रोते हुए कहता है कि वो घर जाना चाहता है। उसे लगता है कि टीचर उसे पसंद नहीं करते। सुबह होने से पहले वो अपना सामान पैक करके घर के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है तो सुनता है कि उसके पिता दूसरों को बता रहे हैं कि उनका बेटा जम से ही शहनाई बजाने के लिए बना है। लड़का ये सुनकर भावुक हो जाता है और हिम्मत करके टीचर के घर वापस चला आता है। वो हैरान होता है कि टीचर उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए खाना रखा है। कमरे में आते ही लड़के को मेज पर एक शहनाई दिखती है। टीचर कहते हैं कि ये पहली शहनाई है जो उन्होंने खुद बजाई थी और कहते हैं कि अब से वो उनके साथ अभ्यास करेगा। टीचर की पत्नी के हाथ से सिलकर बनाए गए थैले को देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सख्त मिजाज वाले टीचर पहली बार तब हंसते हैं जब लड़का पक्षी की तरह आवाज निकालता है। उस रात वो सभी शागिर्दों को बुलाते हैं और दोनों बच्चों को अपना हुनर दिखाने के लिए कहते हैं। लान यू बिल्कुल नहीं शर्माता और अपनी धुनों से सभी को हैरान कर देता है। जब लड़के की बारी आती है तो वो घबरा जाता है। टीचर उससे पक्षी की तरह आवाज निकालने के लिए कहते हैं। लड़के की शानदार परफॉर्मेंस सभी का दिल जीत लेती है। टीचर उसे अगले दिन काम पर अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अगले गांव के मुखिया के अंतिम संस्कार में लड़का पहली बार शहनाई बजाने वाले की प्रतिष्ठा देखता है। 8 लोग जब अपनी प्रस्तुति पूरी कर लेते हैं तो मुखिया का बेटा टीचर से 100 पक्षियों का सम्मान बजाने के लिए घुटनों के बल बैठकर विनती करता है, क्योंकि जब शहनाई बजती है तो 100 पक्षी उसकी सेवा करते हैं। लेकिन मुखिया का बेटा चाहे कितनी भी कीमत देने को तैयार हो, टीचर हमेशा मना कर देते हैं, क्योंकि 100 पक्षियों का सम्मान सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बजाया जाता है जिनका बहुत सम्मान होता है और ये धुन एक पीढ़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति को सिखाई जाती है। काम खत्म होने के बाद शहनाई बजाने वाले आराम करने के लिए जाते हैं। दोनों बच्चे एक जगह छिपकर सिगरेट पीते हैं और धुएं में ही सो जाते हैं। एक गिरा हुआ तेल का लैंप आग लगा देता है। लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना लान यू की शहनाई आग से वापस ले आता है, लेकिन अपनी शहनाई वही छोड़ देता है। जब टीचर को पता चलता है कि उसने अपनी शहनाई खो दी है तो वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं। उसने शहनाई को हमेशा अपने पास रखने का नियम तोड़ा था। जब लान यू देखता है कि लड़का कितना दुखी है तो वो सच बता देता है। ये सुनकर टीचर का अपने मन की बात पर विश्वास और भी पक्का हो जाता है। उस आग के बाद दोनों बच्चों को बहुत बुरा लगता है और आगे के दिनों में वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दोगुनी मेहनत करते हैं। मौसम बदलते हैं और दोनों की याददाश्त बेहतर होती जाती है। टीचर अपने उत्तराधिकारी को चुनने का फैसला करते हैं। उत्तराधिकारी के लिए सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि चरित्र भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही इस विरासत को आगे बढ़ा सकता है जो इसकी जिम्मेदारी ले सकता है और दिल से शहनाई बजा सकता है। टीचर अपनी पुरानी सोने की शहनाई बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इससे सिर्फ 100 पक्षियों का सम्मान ही बजाया जा सकता है। लड़के को मंच पर बुलाया जाता है और जब वो सोने की शहनाई अपने हाथ में लेता है तो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। लान यू बहुत दुखी होता है। टीचर उसे सोने से पहले अपना सामान रखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो सुबह घर जा सकता है। लान यू रोते हुए टीचर से पूछता है कि क्या वो अच्छे से नहीं बजाता। टीचर कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से बजाता है और सभी शागिर्दों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। ये सुनकर लान यू और भी दुखी हो जाता है। वो पूछता है जब मैं उससे ज्यादा अच्छा बजाता हूँ तो उसे क्यों 100 पक्षियों का सम्मान सिखाया जा रहा है और मुझे नहीं। जाने से पहले वो टीचर से अलविदा कहना चाहता है। टीचर की पत्नी कहती है कि वो खेत में काम करने गए हैं। लान यू टीचर की पत्नी को 6 बार झुककर प्रणाम करता है और तब तक दूर चला जाता है जब तक कि उसकी छोटी सी परछाई दिखनी बंद नहीं हो जाती। तभी टीचर कोने से बाहर आते हैं। पत्नी पूछती है क्या आप खेत में नहीं गए थे, फिर वापस क्यों आए। टीचर कहते हैं मुझे डर था कि अगर मेरा मन पिघल गया तो मैं उसे फिर से रोक लूंगा। उसके बाद से लड़का 100 पक्षियों का सम्मान सीखना शुरू कर देता है और 20 साल की उम्र में वो गुरु बन जाता है। टीचर के परिवार का नाम बदलकर यू का परिवार हो जाता है। अपने दम पर काम करना एक अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन यू तियान मिंग खुश नहीं होता, क्योंकि अब उसके कंधों पर सारे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। यू के परिवार को अपना पहला काम मिलता है, लेकिन प्रस्तुति पूरी होने से पहले ही दूल्हा उन्हें रोक देता है। दरअसल उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए बुलाया गया था। हालांकि उन्हें पैसे मिल गए, लेकिन लड़का उदास था। शहनाई का सम्मान कम होता जा रहा था। पैसे मिलते ही वो तुरंत टीचर के घर जाता है, अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े लाता है और टीचर के लिए मिठाई और शराब खरीदता है। 2 पेग पीने के बाद लड़का सारों से अपने मन में दबी हुई बात पूछता है, आपने सबसे कम प्रतिभाशाली होने पर भी मुझे क्यों चुना। ये सुनकर टीचर हंसते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने एक आंसू बहाया था। जब उसके पिता घुटनों के बल बैठकर टीचर से विनती कर रहे थे तो उसका सिर टूट गया था। लड़के के आंखों में आंसू देखकर टीचर ने उसी समय उसे अपना शागिर्द बना लिया था और बाद में कई छोटी छोटी बातें भी बताती है कि लड़का 100 पक्षियों का सम्मान का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। टीचर शहनाई रखने की अलमारी खोलते हैं और उनका गुस्सा और दुख बाहर आ जाता है। वो कहते हैं पहले जब हम शहनाई बजाने वाले काम पर जाते थे तो हम बड़ी कुर्सियों पर बैठते थे और लोग हमारे सामने घुटनों के बल बैठते थे और हमारा धन्यवाद करते थे, लेकिन आज कौन
हमें सम्मान देता है। अपनी भावनाओं को शहनाई के जरिए बाहर निकालने के बाद टीचर जमीन पर गिरकर सो जाते हैं। टीचर की पत्नी कहती है कि वो लड़के को देखकर खुश हो गए थे। जाते समय लड़का अपने सारे पैसे निकालता है और कुछ देर सोचने के बाद वो सारे पैसे टीचर के घर छोड़ देता है। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी के जन्मदिन पर उन्होंने यू के परिवार को और एक पश्चिमी बैंड को बुलाया। सैक्सोफोन, ड्रम और नाचने वालों को देखकर सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लड़का हार नहीं मानता और अपने लोगों के साथ एक पारंपरिक गीत बजाना शुरू करता है। नशा किया हुआ एक लड़का बहुत गुस्सा होता है और यू के परिवार को चले जाने के लिए कहता है। दोनों तरफ के युवा गुस्से में आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। टीचर एक मेज को गिराकर झगड़ा रोकते हैं। अपनी पुरानी और कीमती चीजों को इस तरह बर्बाद होते देखकर टीचर बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ये तो बस शहनाई के सम्मान के कम होने की शुरुआत थी। डांस ग्रुप के मशहूर होने से यू के परिवार को काम मिलना कम हो जाता है और यहाँ तक कि उसके पिता भी, जो कभी उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे, उसे ताने मारने लगते हैं। वो कहते हैं इन फालतू की चीजों को रखने का क्या फायदा है। एक दिन उन्हें एक काम मिल जाता है लेकिन उन्हें बचाने वाले लोग नहीं मिलते। गुजर करने के लिए यू के परिवार को काम बंद करके दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ता है। ये सुनकर टीचर बहुत गुस्सा होते हैं। तीसरे भाई अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो टीचर बहुत गुस्सा होते हैं और सारे कपड़े बाहर फेंक देते हैं। जब वो फिर से सामान रखने लगते हैं तो टीचर उनके बैग पर पैर रखते हैं और उन्हें दूर धकेल देते हैं। कमरे में तीसरे भाई की बीमार माँ ये सब देख रही होती है। अगर मजबूर न होते तो कौन अपना घर छोड़कर जाता। आखिर में टीचर खुद शहनाई बजाने का फैसला करते हैं। इस बार ये एक सम्मानीय व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। इसके लिए उन्हें 100 पक्षियों का सम्मान बजाना होता है। लेकिन लड़का बीमार होता है। जब टीचर अपने शागिर्द को थका हुआ देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं। इसलिए टीचर खुद बजाने का फैसला करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। जब घर वाले दुख भरी शहनाई की धुन सुन रहे होते हैं तो अचानक शहनाई से खून निकलने लगता है। शागिर्द उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन टीचर उसे डांटते हैं। मैं मरा नहीं हूँ। फिर वो लोगों से एक बड़ा दरवाजा लाने के लिए कहते हैं और वो अपनी धोती कसकर एक हाथ से ढोल बजाते हैं और दूसरे से शहनाई। 100 पक्षियों का सम्मान बजाते हुए वो अपनी आखिरी सांस तक सारी ताकत लगा देते हैं। घर वापस आकर टीचर अपनी इकलौती गाय को बेच देते हैं। वो अपने इलाज के लिए नहीं बल्कि लड़के के लिए एक नई शहनाई लेने के लिए ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि लड़का इस कला को आगे बढ़ाए। मरने से पहले टीचर अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं कि जब वो मरे तो लड़का उनके लिए सिर्फ 4 शहनाई बजाने वालों के साथ ही बजाए। वो जिंदगी भर अपनी कला के प्रति समर्पित रहे और मौत के समय भी उन्होंने इस नियम का पालन किया। टीचर का देहांत हो जाता है। उनके पुराने शागिर्द कहीं और जा चुके होते हैं। लड़का अकेला ही टीचर की कब्र के सामने 100 पक्षियों का सम्मान बजाता है और ऐसा लगता है जैसे हमें टीचर पुरानी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं जहाँ वो इतने शांत और प्रतिष्ठित दिख रहे थे। टीचर ने सिर्फ अपनी कला को ही नहीं बल्कि अपने अंदर की कारीगरी, चरित्र और हिम्मत को भी आगे बढ़ाया, जो कि भारतीयों के अंदर की दृढ़ता की भावना है।